असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 4, द एचसीएफ of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 127। वो कह रहे हैं कि k की किस कीमत के लिए x plus 4 एचसीएफ है, इस एक्सप्रेशन का या इस एक्सप्रेशन का। अगर इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि अगर मैं डिवाइड करती हूं इस लीनियर डिवाइजर को इस एक्सप्रेशन के साथ, तो k की कीमत क्या इससे निकलेगी, या फिर x प्लस 4 को मैं इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करूंगी तो k की कीमत निकलेगी। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऐसा बड़े से बड़ा अदद जो दो या दो से ज्यादा अदाद पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, उसे हम आधे आजम या एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये जो x प्लस 4 है वो इस एक्सप्रेशन का भी एचसीएफ है और इस एक्सप्रेशन का भी एचसीएफ है। कैसे, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या डिवीजन मेथड से करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करवाऊंगी, उसी मेथड से जो आपने 5.3 में किया है। ठीक है, और अगर आपको डिवीजन मेथड से सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको इसको डिवीजन मेथड से भी सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमने 5.3 में रिमाइंडर थ्योरम किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ही सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है आपको पता ही है, एक दफा फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जब हम किसी p ऑफ x को, या आप समझ लें कि किसी एक्सप्रेशन को जब लीनियर डिवाइजर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा जो px है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल आना चाहिए रिमाइंडर के। ठीक है, तभी हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो बेहतर तौर पर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को px और qx के इक्वल जो है वो आपने इसको रखना है। ठीक है, चाहे आप दोनों को px का नाम दे दें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले इसको हम px के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, लेट करेंगे px के इक्वल, बल्कि हम इधर लिख देते हैं कि हमने इसको लेट किया है। ठीक है, तो यहां हमने लिखा है लेट। ठीक है, लेट कर लिया हमने px के इक्वल। ठीक है, एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2। क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, तो ये फर्दर सॉल्व होगा तो हम इसे यही कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये अंदर के साइन चेंज करेगा तो 2k सॉरी माइनस 2। ठीक है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमने लेट किया है px के इक्वल। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन को लेट कर लेते हैं qx के इक्वल। ठीक है, और वो है 2x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 127। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लेंगे। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं px। ठीक है, इक्वल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k एंड माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या है, x प्लस 4। तो इफ यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इफ x प्लस 4 इक्वल है 0 के, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी इक्वल आएगी, ये यहाँ पे +4 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4। अब जहां जहां हमारे पास x मौजूद है वहां वहां हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो p आएगा हमारे पास -4, x की जगह पुट किया हमने। ठीक है, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस है तो -4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आगे है -2k वैसे का वैसा एंड -2।
ठीक है। अब यहाँ देखें कि 4 के ऊपर स्क्वायर है, साथ माइनस है, तो 4 दा क्या होता है 16, तो लेकिन इसके साथ माइनस है, माइनस भी आपस में कैंसिल होंगे। मैंने बारहा आपको बताया है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो या सिंपल वर्ड में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 दा यहाँ पे आपके पास आएगा 16, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और वैसे बाकी वैल्यू वैसे की वैसी। ठीक है, तो इसको फर्दर करते हैं। p -4 इक्वल है 16 -4 -2k एंड -2। ठीक है, अब देखें कि p -4 इक्वल है 16 में से 4 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे 12 आएगा। अब जो वेरिएबल वाली वैल्यू है हम इसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ये जो नंबर वाली वैल्यू है इसे इस साइड पे ले आते हैं, -2 एंड -2k। ठीक है, अब p -4 इक्वल है 10 -2k। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमने, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि p और x जो है इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर के। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो p -4 है इसको इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, देखें, अगर 4 के आप फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स मीन्स के 4 किस किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 1 पे, 2 पे एंड 4 इटसेल्फ पे। ठीक है, अगर मैं 4 को 2 पे डिवाइड करती हूँ तो 2 4 आ जाता है। ठीक है, और नीचे क्या आता है रिमाइंडर 0। तो इसी तरह अगर 4 पे करती हूँ तो 4 4 और रिमाइंडर आपके पास आता है 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस खुली हो जाए। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि यहां हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या है 10 -2k। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 10 -2k इक्वल किसके है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जो है देखें पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे रहा -2k इक्वल है 0 -10। ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप सिर्फ यहाँ पे जो है वो -10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, हमें 2k तो नहीं चाहिए, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k यहाँ पर रहेगा, और ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -2। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कैंसल, तो आपके पास k की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब हमने एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उसमें से k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड एक्सप्रेशन को लेना है। ठीक है, यानी ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास सेकंड वाला, जिसको हमने qx के इक्वल लिया है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट किया है। ठीक है, qx के इक्वल इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा qx, चाहे तो आप लेट अगेन लिख सकते हैं। ठीक है, 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx -12। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x की, x +4 है, तो इक्वल रखेंगे 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू -4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा q -4 इक्वल है 2x की जगह -4 का स्क्वायर प्लस k एंड x की जगह -4 एंड -12। ठीक है, q -4 इक्वल है, देखें मल्टीप्लाई होंगे माइनस भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 4 16 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस 4k आ जाएगा, यहाँ पे 4k से मल्टीप्लाई हुआ तो 4k माइनस 12, ठीक है। q माइनस 4 इक्वल है 16 टू द 32 एंड ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू हम दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 12 माइनस 4k, ठीक है। q माइनस 4, ठीक है। 32 में से 12 माइनस हुए 20 माइनस 4k। रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल होगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो p ऑफ x की वैल्यू है या q ऑफ x की वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी, 0 के, ठीक है। तो हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू है 20 माइनस 4k, ठीक है, इक्वल है 0 के, ठीक है। यहाँ पे माइनस 4k रहा और 20 उधर जाके क्या हुआ, माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। और कि हमें k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर माइनस 20 रहेगा, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसल, 4 5 था 20, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।